हम सभी लोग सुबह से जिस आशीर्वचन को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मैं पूज्य सरकार संत प्रियदर्शी राम जी से आग्रह करूँगा कि चरणों में कि हम सभी को तृप्त करें आशीर्वचन। नमो शक्ति नमो शक्ति नमो शक्ति नमो शक्ति उपस्थित रहने वाले परम पूज्य गुरेश्वर, सामने में उपस्थित सभी धर्म बंधुगण, माताएं, बहनें एवं प्यारे बच्चे बच्चियां, आज हम लोग उस परम पूज्य गुरेश्वर के निर्वाण दिवस के
अवसर पर उपस्थित हैं। अभी आप लोगों ने पूर्व के वक्ताओं के विचारों को सुना, तो इस महापुरुष के इस दिवस पर हम उनके विचारों पे, उपदेशों, संदेशों को और आदेशों को भी दृढ़ संकल्प के साथ अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। उस महापुरुष जी ने जो जीवन में कठोर साधनाएं की, वैसे जन्म से ही वे सिद्ध थे, क्योंकि सिद्धि एक जन्म की चीज नहीं होती, अनेक जन्म संग सिद्धि कहा गया है। उतना कम उम्र में घर को त्याग करना आम लोगों की बात नहीं हो सकती है। उनमें पहले से ही इस तरह के ज्ञान थे जो उतनी कम उम्र में ही बोध हो गया कि यह संसार मिथ्या है, इसमें अपने जीवन को निरर्थक गंवाने के बजाय उससे सत्य के अनुसंधान की तरफ चलना चाहिए। और उन्होंने गृह को परित्याग कर कठोर से कठोर साधनाएं की, विंध्य की पहाड़ियों में, महरौरा के श्मशानों में, और आत्मानुभूति कर या ब्रह्मानुभूति कर, जो भी कहें दोनों एक ही बात होता है। समाज में भटके हुए और समाज में जो तिरस्कृत लोग थे, कमजोर लोग थे, जिनके लिए उन्होंने काम किया, कि कुछ ही लोग युक्ति की जिनको स्वयं के परिवार के लोग ही घर से बहिष्कृत कर दिए और अपमानित करते थे। समाज की तो बात छोड़ ही दीजिए, घर के लोग जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन का बहुत सा समय बिताया हो, उसके बाद कुछ हुआ 50 साल में, किसी को 55 साल में, किसी को 60 में, घर के लोग उनको अपमानित करते हैं, एक कमरे में डाल देते हैं या घर के बाहर घूमने के लिए विवश करते हैं। वैसे लोगों को सम्मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ लाकर अपने आश्रम में उन्होंने रखने का संकल्प किया, और वहां से पुष्ट आश्रम की ही उस आश्रम की शुरुआत हुई। इसके अतिरिक्त भी समाज के अन्य भी जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए उनके पास बहुत सी योजनाएं थी। समाज के और भी अनछुए पहलुओं को, जिस तरफ समाज के जो शासक वर्ग है उनका ध्यान नहीं जाता, माताओं के लिए भी उन्होंने बोला, शौच के लिए बाहर जाती हैं, इससे उनका मानसिकता में तनाव रहता है, बाहर जाना पड़ता था। उस महापुरुष के 40 वर्ष पहले जो उन्होंने कहा, चाहे उन्होंने महिलाओं के लिए, माताओं के लिए कहा या किसानों के लिए कहा, कि किसानों को भी उन्होंने कहा कि यह तपस्वी होता है किसान, उसकी तपस्या क्या होता है, खेत और खलिहान होता है, खेत खलिहान उसका तपस्या होता है, वहां पर वह तपस्या करता है, अन्न पैदा करता है, चाहे शीत हो, वर्षा हो, गर्मी हो, सब कुछ सहन करता है, और प्राप्त उस अन्न को अपने आवश्यकता भर रखकर समाज को दे देता है। बिना अन्न के किसी का प्राण या जीवन धारण कोई नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने पहले ही, बहुत पहले रखा विचार, जो कि आज कम से कम सरकार के दृष्टिकोण में यह जा रहा है कि हमको शौचालय बनाना चाहिए। तो महापुरुषों की सोच बहुत दूर तक होता है, दूरदृष्टि। उतना दिन कहे हुए चीजों को आज अगर उस समय इस पर विचार किया जाता, इस दिशा में सोचा जाता, तो अपने देश राष्ट्र के विकास में और भी बड़ा योगदान हुआ होता। देश और राष्ट्र के प्रति उनका बहुत बड़ा चिंतन होता था, सदैव भी उसके लिए सोचते रहते थे कि क्या होना चाहिए। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपनी दुर्बलता में मनुष्यता को परित्याग करके और ऐसा कुकृत्य कर बैठता है कि संत महात्माओं के विचारों को भूलकर वह स्वयं ही कठिनाइयों, दुखों का जनक बन जाता है। इनका स्वयं व्यक्ति वाहन करता है, महापुरुष लोगों के विचारों को भुला देता है। और इसी गलत तरह के कर्म हमारे से जो कुकृत्य होते हैं, यही कुकृत्य हमारे सामने कई तरह की कठिनाइयां पैदा करते हैं, कई तरह की समस्याएं पैदा करते हैं। फिर हम उन समस्याओं में जूझने लगते हैं और उसका दोष दूसरे के ऊपर देते हैं। जब तक हम सत्य को नहीं समझे, जब तक हमारा कर्म आदर्श न हो, हमारा आचरण व्यवहार आदर्श नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर अभाव होगा। जिसका कर्म और आचरण व्यवहार
आदर्श होता है, उसके जीवन में अभाव का जन्म नहीं होता है। गलत आचार विचार व्यवहार वाले ही मनुष्य रोगग्रस्त होते हैं। मनुष्य जो है अधीन हुए, इंद्रियों के अधीन है। अगर इंद्रियों की अधीनता का परित्याग करते हैं, हम अपने विवेक के अधीन है, अपनी अज्ञानता के अधीन है, इनसे जो है हम बाहर निकल जाएं, तो मनुष्य के पास परमात्मा ने इतनी सामर्थ्य दिया है और संतों ने ऐसे ऐसे हमको रास्ते और सूत्र दिए हैं कि मैं अपने जीवन का कल्याण ही नहीं कर सकता, बहुत लोगों के जीवन का कल्याण कर सकते हैं। समाज का एक आदर्श व्यक्ति बनकर समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं, समाज को नया पथ और दिशा दे सकते हैं, दिखा सकते हैं उन महापुरुषों के विचारों को अपनाकर। लेकिन समाज में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कटुता के बीज बोते हैं। अगर मनुष्य चाहता है कि हमारे अंदर में सुख हो, हम शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, तो हमारे अंदर होने चाहिए प्रेम, दया, करुणा, सहनशीलता, इन सब गुणों को अपनाना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, एक दूसरे को नीचे दिखलाने की प्रवृत्ति, यह नरक की तरफ ले जाने का मार्ग होता है। यह हमें नरक की तरफ ले जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम समाज में कटुता के बीज ना बोएं। बहुत से लोग हैं इस गमन करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, स्वार्थ साधने के लिए करते हैं। और विष का समन कैसे होता है आप लोग जानते हैं। समुद्र मंथन के समय भी विष निकला था, उसके ताप से सभी लोग दुखी होने लगे, देवता, असुर, मनुष्य। किसी के पास सामर्थ्य नहीं था कि उसको ग्रहण कर सके या उससे लोगों को राहत दिला सके। भगवान शिव ने उसको ग्रहण किया और समाज को राहत दिया। उनके एक मुख अघोर है, अघोर का शुरुआत उन्हीं से होता है और वही अघोर आज समाज में फैले हुए उस विषाक्त वातावरण को जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच की भावनाओं से ऊपर उठकर सबको समता के भाव में ले चलने की प्रयास करता है और यही संदेश देता है कि हम सभी लोग एक साथ मिलकर अगर कार्य करते हैं, एक पारिवारिक माहौल बनाकर काम करते हैं, तो हम देश राष्ट्र के विकास में बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने समाज के विकास में, अपने परिवार के विकास में या अपने क्षेत्र के विकास में भी हम बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं, क्योंकि यह कटुता हमारे में दूरियां पैदा कर रही है और इसका समन अघोर ही कर रहा है और करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्नशील है। तो बंधुओं, हम लोगों का क्या कर्तव्य है ऐसे परिस्थिति में? देखिए, एक छोटा सा दृष्टांत है उपनिषद का। एक बार जो है देवता लोग, असुर लोग और मनुष्य तीनों मिलकर प्रजापति के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप लोग हम लोगों को कुछ उपदेश कीजिए। देवताओं को बुलाया पहले उन्होंने और उनको कहा सिर्फ 10 शब्द बोला और कुछ देर के बाद पूछा देवताओं से कि क्यों आप लोगों ने इसका अर्थ समझ लिया? तो देवताओं ने कहा कि हाँ, हमने समझ लिया है, क्योंकि हमारा स्वर्ग लोग भोगों से भरा हुआ है, भोगों से लिप्त है हम लोगों का जीवन। भोग में ही हम लोग लगे रहते हैं, रात दिन भोग भोगते रहते हैं और भोग भोगते भोगते हमारे पुण्य का क्षय होता है तो हम लोग स्वर्ग लोक से नीचे गिरकर चले जाते हैं। तो इससे बचने का, हमारे कल्याण का रास्ता आपने बतलाया है कि दमन करो। दमन करो मतलब अपने इंद्रियों का दमन करो, अपने इंद्रियों को निग्रह करो, अपने इंद्रियों को संयमित करो, तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो सकता है। तो उन्होंने कहा, प्रजापति ने कहा कि हाँ, आप लोगों ने ठीक समझा। फिर उन्होंने मनुष्यों को बुलाया, कहा कि भाई आप लोगों के लिए भी मैं कहता हूं कि इसका अर्थ आप लोग क्या समझे बताइए। मनुष्यों ने कहा कि देखिए, हम लोगों का जीवन संग्रही है, हम लोग भोगों का संग्रह करते हैं, जितना ज्यादा हो सके संग्रह करने की आदमी कोशिश करता है। मनुष्य कितना धन जुटा लें, कितना जो है पैसा जुटा लें, कितना जमीन जुटा लें, कितना मकान ईंटा पत्थर जोड़कर बना लें। क्यों? कि हमारी आने वाली कोई पीढ़ी कुछ नहीं भी काम करे तो बैठकर खा सके। और क्या इसका उद्देश्य है? अरे बंधु, आपके जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है, कितने दिन तक जीने वाले हैं। आज रात में सोएंगे, कल सुबह सही उठेंगे कि नहीं उठेंगे, इसकी कोई किसी के पास गारंटी नहीं है बंधु। लेकिन सामान इकट्ठा करता है 100 वर्ष का, योजना बनाते हैं। यहाँ 2 दिन की ठिकाना नहीं है, 100 वर्ष की बात
करते हैं और आने वाली 2-3 पीढ़ी के लिए करते हैं। क्यों इतना संग्रह करते हैं? क्या आपको आने वाली पीढ़ी पर विश्वास नहीं है? हम लोग का धर्मशास्त्र कहता है कि बाढ़े पुत्र पिता के घर में, खेती उपजे अपना कर्म। अरे माता पिता के पुत्र धर्म कर्म से आने वाली पीढ़ी का विकास होता है, बच्चों का विकास होगा। आप उसको क्यों समझते हैं कि हमारा बच्चा निकम्मा ही होगा, नहीं काम करेगा, हमके लिए धन दे दें? आप धन क्यों देना चाहते हैं? तो संग्रह, उन्होंने कहा कि संग्रह, हम लोग संग्रही हैं, इसलिए आपने कहा कि तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम दान करो, जरूरतमंद को दो, ज्यादा संग्रह मत करो, धर्म और कर्म करो, धर्म कर्म में खर्च करो, परोपकार करो, लोगों के लिए काम करो, यह दान करना है। परोपकार करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, दीन दुखी गरीबों के लिए खर्च करेंगे। कहां से खर्च करेंगे? हम नहीं कहते कि आप अपने बच्चों के जो है आवश्यकताओं को मारकर किसी को दीजिए, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं, उस महापुरुष ने क्या कहा, फिजूल खर्ची रोको। फिजूल खर्ची से तुम बचाओ धन को, फिजूल खर्ची से पैसा रोक कर आप दूसरे को दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को। शादी विवाह में देखिए कितना खर्च होता है और अंत्येष्टि में कितना खर्च होता है। या क्या खर्च है? दिखावे के लिए, आप अपने को महान बनने के लिए खर्च करते हैं। एक दिन में 10 लाख 20 लाख लोग खर्च करते हैं मेहनत से उपार्जन धन को। उस धन से अगर हम चाहें तो 2-4 गरीब बच्चियों का शादी करा सकते हैं, जिसका शादी किसी कारण से नहीं होता, उससे ज्यादा पुण्य मिलेगा, आपके बच्चे को भी मिलेगा, जिसके भविष्य के लिए आप चिंतित हैं। उस पुण्य के प्रताप से वो भी आगे बढ़ेंगे, कर्मठ बनेंगे, पुरुषार्थी बनेंगे, आपके संचय धन को आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो संचय धन को भी जो है लुटा देने वाले होते हैं। अगर गलत कार्य करने वाले निकल गए, गलत दिशा में भटक गए, अच्छा संस्कार आपने उनको नहीं दिया, शिक्षा देकर महान बना दिए, संस्कार अच्छा नहीं दिए, तो वे गलत हो सकते हैं, गलत कर सकते हैं। तो आपको अपने बच्चों पर विश्वास करना है, संग्रह के बजाय उनको संस्कार देना है, और उस धन को अपनी आवश्यकता से जो ज्यादा है उसको जो है दूसरे में खर्च करना है। उसको जो है उन्होंने कहा कि दान करो, इसमें तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। सत्कर्म करो, इसमें तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। सत्कर्म में जो धन खर्च हो उसको करना चाहिए। तो मनुष्य को यह विश्वास होना चाहिए कि भाई हम धर्म कर्म करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी सुखी होगी, संपन्न होगी, समृद्ध होगी और विकासशील होगी। आज युवा पीढ़ी को से देश को बहुत कुछ आशा है, देश को बहुत कुछ आशा है, और आशा पूर्ण करने में वे सामर्थ्यवान भी हैं, शिक्षित भी हैं, अच्छे संस्कार से संस्कारित भी हैं। अब उनको दिशा देना है। दिशा देना किसका काम है? माता पिता का काम है, गुरुजनों का काम है, बुजुर्गों का काम है। आप उनको अच्छा दिशा दीजिए। अच्छा दिशा कैसे दे सकते हैं? जब हमारा स्वयं का दिशा अच्छा होगा। हम स्वयं ऐसा कोई कार्य न करें कि हमारी आने वाली पीढ़ी उससे सीखे। हम नशा पानी से दूर रहें और अपने आने वाली पीढ़ी को भी नशा से बचाकर सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। तो बहुत कुछ कर सकते हैं राष्ट्र निर्माण में, परिवार के विकास में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यह मनुष्य के लिए उन्होंने कहा कि दान करो। फिर असुरों की नंबर आई, उन लोगों से भी उन्होंने कहा कि दो। तो वो लोग चिंतन करने लगे। कुछ समय उन्होंने मौन रखा। फिर पूछे कि भाई तुम लोगों ने क्या समझा इसका? तो उन्होंने कहा देखिए हम लोग तो रात दिन दूसरे को सताते हैं, परेशान करते हैं, हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, यही सब रात दिन हम लोग कार्य करते हैं। दूसरे को जो कोई अच्छा कार्य कर रहा है, परोपकार का कार्य कर रहा है, ज्ञान धारणा पूजा कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, सबको हम लोग परेशान करते हैं। तो यह परेशानी हमारे साथ तनाव का कारण है, हमारे जीवन को नरक की तरफ ले जाता है। तो आपने हमारे कल्याण का जो बताया है उसका अर्थ हम लोग यही समझे कि दया करो, उन पर दया करो जो अच्छे दिशा में चल रहे हैं। उनको तुम क्यों परेशान करते हो?
तो दया करने का हमको आपने निर्देश दिया, आप लोगों ने ठीक समझा है। तो दया करना, तो हम मनुष्यों में तीनों गुणों को होना चाहिए, क्योंकि हमको मनुष्य की सकल सूरत में देवता भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, और मनुष्य की सकल सूरत में संत महापुरुष भी होते हैं और असुर भी होते हैं। ये मत समझिए कि असुर लोगों को कोई रावण सरीखा 10 गो सिर होगा, 20 गो भुजा होगा तभी वह असुर होगा। अरे 2 हाथ पैर वाले भी अगर दूसरे की परेशान करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरे को नुकसान करने की कोशिश करते हैं, उसके रास्ते में कांटा लगाते हैं, अवरोध पैदा करते हैं, तो वे भी असुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हो गए। एक व्यक्ति होता है जो अपने लाभ को छोड़कर दूसरे का हित करता है, उसको सत्पुरुष कहते हैं। एक व्यक्ति होता है जो अपने स्वार्थ के साथ लोकहित के कार्य के लिए प्रयत्नशील रहता है, उसको सामान्य मनुष्य कहते हैं। एक होता है अपने लाभ के लिए दूसरे का नुकसान पहुंचाता है, यही व्यक्ति नीच मनुष्य होता है। इसी को असुर की संज्ञा से संबोधित किया जा सकता है। तो हमें अपने कर्तव्य पथ पर चलना है, दूसरे को लिए कुछ नहीं करना है, संयमित जीवन जीना है, और अपनी इंद्रियों को क्या करना है, इंद्रियों की गुलामी से, पराधीनता से बाहर निकलना है। तो इंद्रियों की गुलामी से, पराधीनता से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? जब हम संत महात्मा महापुरुष के सानिध्य में बैठेंगे, उनके विचारों का अभ्यास करेंगे, उन्होंने जो हमें संदेश दिया है, जो हमें आदेश दिया है, जो हमें ज्ञान दिया है, उसका हम अभ्यास करेंगे, तभी तो हम इंद्रियों की गुलामी से निकल सकते हैं। या फिर हम उनसे पूछेंगे, लेकिन पूछने वाले तो बहुत कम होते हैं। मैं तो देखता हूँ संत महात्मा के पास जाते हैं तो आप यह नहीं पूछते हैं कि मेरा मन कैसे नियंत्रित होगा, मैं इंद्रियों की गुलामी से कैसे जाऊंगा। आप तो और गुलामी की बात ही मांगते हैं कि मेरी अब क्या होगा, मेरा तो नाती नहीं है, मेरा तो पोता नहीं है, मेरा धन संपत्ति कारोबार कमजोर हो गया है, मैं कैसे आर्थिक उन्नति करूंगा। आप इसकी बात करते हैं, तो कैसे आप इंद्रियों की गुलामी से बाहर जा सकते हैं? गुलामी की बाहर जाना है तो हमें उनके वचनों से श्रवण जो है, वाणी को कहा गया कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई के अंग तूल नताही सकल मिली जौ सुख लव सत्संग। अरे सत्संगति में जाने से एक क्षण का जो आनंद होता है, वह 7 स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष दोनों का तुलना उससे नहीं किया जा सकता है। एक तुलना उसको रख दीजिए, 7 स्वर्ग के सुख को, एक तरफ मोक्ष को रख दीजिए, फिर भी जो है सत्संगति में बैठने से जो एक क्षण का जो सुख होता है, आनंद होता है, उसका पलड़ा नीचे दब जाएगा, भारी हो जाएगा। सठ सुधरही सत्संगति पाई पारस परस उधात सुहाई। 60 मनुष्य भी न गलत रास्ता चलने वाला भी निरंतर सत्संगति में जाए तो उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसमें सुधार आ जाता है। क्यों सुधार आ जाता है? माता पिता भी कहते हैं क्यों सुधार नहीं आता है? अरे अच्छे रास्ते पर चलने वाला, सत्य पथ पर चलने वाला, सत्य के वचन बोलने वाला व्यक्ति जो बोलता है तो उसके वाणी को, इसके हृदय को स्पर्श करता है उसकी वाणी, और उसके हृदय में परिवर्तन आता है। इसी तरह कहा गया कि मज्जन फल पे खेत काला काक होए तिक बकऊ मराला सुनिया चर्ज करो मत कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई। सत्संगति में स्नान करने का और एक नदी में स्नान करने का, नदी में स्नान करने से आपकी बाहर पवित्रता आ जाएगा, लेकिन सत्संगति में जो गोता लगाता है, काक होए तिक, काक माने कौआ, तिक माने कोयल। कौआ और कोयल में क्या अंतर होता है? दोनों काला होता है, देखने में समझने के लिए भ्रम हो जाएगा, लेकिन जब बोलेगा तो एक का वाणी कर्कश होता है, दूसरे का वाणी मधुर होता है। आवाज सुनने पर आप समझ जाइएगा कि किसकी वाणी है। तो अंतर क्या है दोनों में? बस मधुरता और कठोरता। तो जब मधुर हो जाए तो हम सुधर गए, कोयल हो गए। इसी तरह से मनुष्य की वाणी में मधुरता आ जाए, सहनशीलता आ जाए, प्रेम आ जाए, सबके लिए दया भाव आ जाए, तो परिवर्तन हो गया। काक होए तिक बकऊ मराला, बकुला हंस हो जाता है,
बगुला और हंस दोनों सफेद होता है, देखने में एक समान होता है, लेकिन दोनों का गुण अलग अलग होता है। एक क्या करता है, निर्क्षीर विवेकी होता है, मतलब समाज में जो गुण दोष है उसको दूर करके गुण को ग्रहण कर लेता है और अवगुण का परित्याग कर देता है। एक में यह गुण नहीं होता है, वह दोनों को ले लेता है। तो इस प्रकार से यह सत्संग हमें निर्क्षीर विवेकी गुण देता है। क्या देता है, हमारे विवेक को जागृत करता है। तो हम समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है, अच्छा और बुरा हर जगह फैला हुआ है। ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है जिसमें कुछ न कुछ अच्छाई ना हो। कहीं है कुछ अच्छाई कम है, बुराई ज्यादा है, कहीं बुराई ज्यादा है, अच्छाई कम है। तो हमको गुण जहां से भी मिले, अरे आप रास्ता चल रहे हैं, कोई हीरा का टुकड़ा हो, सोना का टुकड़ा हो, खाने में पड़ा हुआ हो, गंदगी में पड़ा हुआ हो, कचरा में, तो क्या आप उसको छोड़ देंगे? वह तो सोना ही है, उसको लेकर धोइए, वह पवित्र ही पवित्र है। वह कहीं भी पड़ेगा तो गुण कहीं भी रहेगा, किसी भी व्यक्ति से मिले उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, वह गुण ही रहता है। तो गुण का ग्रहण जहां से हो हमको ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से सत्संगति में जाने से, संत महात्माओं के सानिध्य में उठने बैठने से, फिर सत्संगति ज्यादा न मिले उस महापुरुष के विचारों का अध्ययन करने से, पढ़ने से अपने जीवन में आप बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। और ऐसे महापुरुष, देखिए दो प्रकार की बुद्धि होती है, देह बुद्धि और आत्म बुद्धि। जो आत्मा को जान लेता है वह आत्म बुद्धि होता है, जो आत्मा को नहीं जानता है वह देह बुद्धि होता है। तो देह का मृत्यु होता है, आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। इसलिए जो आत्मज्ञानी होता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है, वह तो मरता ही नहीं, वह तो अमर है, सदैव सर्वव्यापी है। आप जब कभी भी चाहेंगे इस महापुरुष को, ऐसे महापुरुष जो भी होते हैं ब्रह्म तत्व को जान चुके हैं, आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध कर चुके हैं, ये सदैव विचरण करते रहते हैं सूक्ष्म रूप से। जो साधक उनकी उपासना करता है, ध्यान धारणा करता है, सरलता और सहजता से उसको उपलब्ध भी होते हैं। बहुत से महापुरुषों को साधकों ने, शिष्यों ने देखा है, अनुभव किया है, उनका आशीर्वाद भी मिलती है, उनकी छत्र छाया भी रहती है। उनका स्मरण करके अगरबत्ती जला के घर से बाहर निकलिए, आपके रास्ते के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, आप सुरक्षित पहुंचते हैं। पर स्मरण करने के लिए हमारे पास समय होना चाहिए, और यही उनका संदेश भी है। तो ऐसे महापुरुषगण सदैव विचरण करते हैं। इसलिए आज भी हम ऐसा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आत्मा के रूप में तो जो ब्रह्म ज्ञान को चाहता है, अविद्या को मिटाना चाहता है, और उसमें उसकी सामर्थ्य भी है, विषय वासना नहीं है उसके अंदर, वही उस ईश्वर को जानता है, वही उस ब्रह्म को जानता है। चाहे इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, विद्वान हो, उसकी बुद्धि तीव्र होती है, लेकिन उसमें अगर ईश्वर की चाह नहीं है तो वह जिज्ञासु नहीं है। इसके विपरीत यदि किसी के पुण्य के उदय होने से या संत महात्माओं के समागम में, सानिध्य में जाने से ईश्वर को पाने की इच्छा जागृत हो गया, लेकिन उसमें विषयों से विरक्ति नहीं है, वह विषयों से विरक्त नहीं है, तो भी वह जिज्ञासु नहीं है। जो ईश्वर को चाहता है, आत्मज्ञान करना चाहता है, अपने गुरुओं से और संत महात्माओं से उस आत्मज्ञान की चर्चा करता है, उस विषय में चर्चा करता है, वह व्यक्ति कालांतर में सभी प्रकार के विषयों से बाहर निकलकर, निवृत्त होकर उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने की सामर्थ्य पा लेता है। देखिए, हम लोगों के शास्त्रों में आत्मा और ईश्वर के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। पहले हम आत्मा को जान लें। इस महापुरुष ने भी कहा कि तुम अपने को जानो,
अपनी शरण जाओ, अपनी पूजा करो। तो अर्थ समझ में नहीं आता है, करिए अपने से अपनी पूजा कैसे करेंगे। बताता है कि दोनों में है एकता है, तुम अपने को जाने हुए तो उसको जान सकते हो। लेकिन अध्यास होता है, अध्यास हमको उसको समझने में संदेह पैदा करता है, संदेहात्मक हो जाता है कि तुम आत्मा, देश, काल, वस्तु सबसे अपरिछिन्न और अद्वितीय ब्रह्म हो। यह हमारी श्रुति कहती है, संत महापुरुषों की वाणी कहती है, लेकिन हमारा अनुभव यह नहीं कहता है। हमारा अनुभव क्या कहता है? करे हम तो देह हैं, हम पैदा हुए हैं, बचपन से पलकर बड़े हुए हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, दो पाटों के बीच में घिस रहे हैं संसार में, कभी दुख कभी सुख, और एक दिन मर जाएंगे। यह हमारा अनुभव होता है कि हमारा अमुक नाम है, हम पैदा हुए हैं तो अमुक जिला है, अमुक ग्राम का निवासी हैं, अमुक जाति के हैं, अमुक धर्म के हैं, कोई हमारा शत्रु है, कोई हमारा मित्र है। यह हमको बोध होता है, यह हमको ज्ञान होता है। तो ब्रह्म है हम कैसे ज्ञान हो? हम ईश्वर हैं, हम आत्मा हैं, यह कैसे ज्ञान हो? यही जो है अध्यास हमको संशय में डालता है। तो हमारा जो प्रत्यक्ष ज्ञान है और वह श्रुति का जो ज्ञान है, अब हमारा प्रत्यक्ष का जो अनुभव है, दोनों में अंतर होने से संदेह पैदा होता है। लेकिन देखिए, आप लोग जो है पृथ्वी घूमती है, लेकिन आपको क्या दिखाई देता है? और क्या अनुभव करते हैं कि सूर्य घूमते हैं? आप अनुभव करते हैं कि सूर्य घूमते हैं, आप देखते हैं, देख रहे हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। सत्य वही है जो विज्ञान कहता है। क्या है? पृथ्वी ही घूमती है। तो इसी प्रकार से जो हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि हम देह हैं, वह गलत है, वह असत्य है। जो श्रुति कहती है, संत महात्मा कहते हैं, महापुरुष जन कहते हैं कि तुम आत्मा हो, वही सत्य है, उसे ही हमें सत्य मानना है। जिस प्रकार से देखिए, यह क्या है? यह माला है, यह माला है और मैं इसका दृष्टा हूं। तो माला और हम दोनों पृथक हैं, अलग अलग हैं। लेकिन अगर हमको संदेह हो जाए कि मैं माला हूं, तो यह क्या है? यह भ्रांति है कि नहीं? यह भ्रांति है। इसी प्रकार से इस हड्डी, मांस, चर्म के देह में क्या देह है? इसमें भी है कि हम देह हैं, जबकि हम और देह दोनों पृथक हैं। हम और देह दोनों पृथक हैं, दो हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम देह हैं। और यही अनुभव हम लोग को होने लगता है। और यही विपरीत अनुभव, यह ज्ञान अलग है। ज्ञान के विपरीत जो हमारा यह अनुभव है, इसी का नाम अध्यास है, जो हमको भ्रम में डालता है। यही हमारा भ्रम है, यही हमारे दुख का कारण है। इसी भ्रम को छुड़ाने के लिए उस महापुरुष जी ने बहुत से उपदेश दिए, जो साहित्य में संकलित भी है, बहुत से लोगों ने सुना भी है कि तुम समझो तुम कौन हो। और अध्यास कैसे होता है? अविद्या से। ज्ञान का अभाव अज्ञान या और अविद्या होता है। तुम अपनी कामना करो, अपने को जानने की कोशिश करो, अपने को भूले हुए हो, यही अविद्या है। अपने को भूलना ही अविद्या है, अपने को जान लेना ही ज्ञान है। तो ही उन्होंने संदेश दिया कि तुम अपने को जानो, तुम अपने को मानो, तुम अपने को समझो, तुम अपनी शरण जाओ, तुम अपनी पूजा करो। तुम जानते ही नहीं हो कि तुम किसके पूजा के अधिकारी हो बंधुओं, और तुम पूजा करते चले जा रहे हो। तो पूजा के फल को कैसे आप तुम सार्थक पा सकोगे? तो हमें यह अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करने की कोशिश करना है, अभ्यास करना है उस विचारों का,
चिंतन करके, इसके लिए विचार चिंतन ही इसके लिए मार्ग है जो हमको संशय से बाहर निकाल सकता है। हमें तो संशय सर्प ग्रसेव महिताता किए कुतर्क तर्क बहुग्राता। संशय तो किसको ग्रस लिया था? गरुड़ जी को, जो भगवान के साथ रहते हैं, उनको भी संशय ग्रस लिया हुआ। जो भगवान के साथ हमेशा रहते हैं, भगवान उन पर सवारी करते हैं विष्णु जी, और वह जाकर के राम जी को वहां काटे नाग फांस, तो उनको लगा कि तो सामान्य मनुष्य हैं, हमारी इनको मदद की जरूरत पड़ी। यही भ्रम उनको कितने जीवन तक भटका दिया। तो संशय जो है मनुष्य को भटकाव पैदा करता है। हम लोग संत महात्मा के पास किस लिए जाते हैं, गुरुजनों के पास किस लिए जाते हैं? कि हमारा संशय दूर हो, हमारी दुविधा दूर हो और हम एक मार्ग पर चलते चले। और फिर भी हम उनके विचारों को सुनकर भी अगर संशय में फंस जाएं तो यह बहुत कठिन बात है। इसलिए संशय का निवारण करना है तो हमें उन साहित्यों का अध्ययन करना है और महापुरुष जी के बताए विचारों को, उन्होंने कर्म को परित्याग करने का कभी सलाह नहीं दिया, कर्मनिष्ठ बनने का, कर्म योगी बनने का। यहां तक कि अपने संत महात्माओं को भी उन्होंने कहा तुम कर्म करो, साधना करो, ध्यान करो। कर्म करोगे तो अंतःकरण पवित्र होगा, कर्म करने से अंतःकरण पवित्र होगा तो ज्ञान की आपकी प्राप्ति होगी। कहते हैं कर्म को परित्याग कर दो, तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा। कर्म करोगे तो पाप पुण्य होते रहेगा, यह नहीं है। कर्म और अकर्म के वास्तविक रहस्य को समझना बहुत कठिन होता है। इसको समझने में कई बार विद्वान लोग भी भूल कर बैठते हैं। इसी कारण कर्म के रहस्य से अनभिज्ञ होकर व्यक्ति समझता है कि कर्म जो है ब्रह्म की प्राप्ति में बाधक है, ईश्वर की प्राप्ति में बाधक है, और वह कर्म को त्याग देता है। इस प्रकार के कर्म के त्याग से, कर्म त्याग का जो यथार्थ फल होता है वह क्या होता है? कर्म बंधन से छुटकारा, वह प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार से ज्ञान के बारे में भी दुविधा है। वह सोचता है कि हम कर्म का परित्याग कर दिए तो हमारे ज्ञान ही हो गए। ज्ञान तत्व को ठीक से न समझ पाने के कारण वह क्या करता है? अपने को ज्ञानी समझ लेता है, संसार से ऊपर उठा हुआ समझ लेता है, पाप पुण्य से अलिप्त समझ लेता है कि अब पाप पुण्य हमको स्पर्श नहीं करेगा, तो हम मनमाना कर्माचरण करने लगता है और सभी प्रकार के कर्मों को परित्याग करके आलस, निद्रा और प्रमाद से ग्रसित होकर दुर्लभ मनुष्य शरीर के मूल्यवान समय को नष्ट कर देता है। तो दोनों प्रकार के अनर्थों से बचने के लिए यह उपाय है कि हम ज्ञान और कर्म दोनों को एक साथ समझें और दोनों को एक साथ समझकर यथार्थ जो कि हम उसका अनुष्ठान करें। जो इन दोनों तत्वों को एक साथ समझता है वह अपनी परिस्थिति के अनुसार कर्म का परित्याग नहीं करता है, वह कर्म को करता है, बल्कि उसमें कर्तापन का जो उसका अभिमान है तथा राग, द्वेष और फल कामनाओं से रहित होकर वह उसका यथार्थ योग्य आचरण करता है। इससे क्या होता है? उसकी जीवन यात्रा भी सुखपूर्वक चलता है और इस प्रकार के कर्म अनुष्ठान करने से उसका अंतःकरण में जो दुर्गुण और विकार हैं उनसे वह रहित हो जाता है, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, उसमें ज्ञान जागृत होता है और इस दुख रूपी संसार सागर को वह आसानी से पार हो जाता है। तो इस महापुरुष ने तो यही कहा कि तुम कर्म करो और समाज में जो चीजें अभाव की तरफ जा रही हैं, जो जीवनोपयोगी पदार्थ है, उसका जो है दुरुपयोग को रोकने की सलाह दो, लोगों की प्रेरणा दो और उसके उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भी तुम काम करो। किसी भी आप अघोर के आश्रम में देखेंगे, वह जो है आश्रम में हरा भरा देखेंगे, वृक्ष लता देखेंगे,
पेड़ पौधे देखेंगे, फल फूल देखेंगे, और देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ संत रहने वाले संत, यहाँ के साधक परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। ध्यान करो, साधना करो, लेकिन उससे बचे हुए समय में कुछ न कुछ बढ़ाओ, समाज में उसको पैदा करके आगे बढ़ाओ। कुछ औषधि लगाओ, औषधि को कूटो, बनाओ, किसी गरीब आदमी, दुखी आदमी को, रोगी आदमी को दो, उससे उसका रोग दूर होगा। फल पैदा करो, सब्जी पैदा करो, कम से कम तुम बाहर से अपनी आवश्यकता के लिए मत मांगो। ज्यादा हो तो उसको समाज की तरफ जाने दो। यह सब उन्होंने अपने संतों को, अपने साधुओं को उपदेश दिया। यह नहीं कहा कि तुम हाथ पर हाथ रख कर पड़ जाओ, ज्ञान प्राप्त कर लिए तो बस अपने आनंद में निमग्न हो जाओ। न उन्होंने स्वयं ऐसा किया, नहीं तो चाहते तो भी किसी गुफा में बढ़ जाते, आत्मानंद में निमग्न रहते, उनको क्या जरूरत थी समाज में जाने की। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि देखो, तुम समाधि में जिसको सुन रहे हो वह ईश्वर की सच्ची आवाज नहीं है। तुम दीन दुखियों की देह आवाज को सुनो, वही उस ईश्वर की सच्ची आवाज है। तो दीन दुखी के बीच जाकर सेवा करने का उन्होंने सदैव ही प्रेरणा दी। यही कारण है कि सभी आश्रमों से कुछ न कुछ सेवा कार्य होता है। कहीं औषधि वितरण होता है, कहीं वस्त्र वितरण होता है, कहीं कृत्रिम अंग प्रदान किया जाता है। फिर उसके अलावा संत जो है अपनी सलाह देता है, मशविरा देता है, औषधि देता है, आशीर्वाद देता है। उसके रूप में भी वह सेवा करता है। सेवा के अनेकों रूप होते हैं, लेकिन करता है वह सबको परित्याग करके हाथ पर हाथ नहीं बैठता है, वह आलसी नहीं होता। तो हमें पुरुषार्थी होना है, पुरुषार्थ आपको करना है, लेकिन सिर्फ बंधने वाला काम कर्म नहीं, जो कर्म बांधता है वह नहीं। हमको उसके साथ साथ क्या करना है, परोपकार भी करना है, परोपकार के लिए भी समय निकालना है। तभी हम इस संसार की वास्तविकता को, सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो इसमें तो फंसेंगे। यह संसार, इसके लिए भगवान ने कहा पार्वती जी से, शंकर जी ने, कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत है सपना। ईश्वर का भजन जो है वही सत्य है, और जगत जो है स्वप्नवत है। यह कब चला जाएगा, कब समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से आप सपने में बहुत तरह की चीजें देखते हैं, नींद खुलते ही सारा स्वप्न विलुप्त हो जाता है। इसी प्रकार आप ये सब देख रहे हैं, यह सब माध्यम है। इसके माध्यम से सदुपयोग करके आप कुछ कर सकते हैं तो आगे बढ़िए। इसमें उलझने की कोशिश करेंगे तो आपका समय उलझ जाएगा, आपका जीवन निरर्थक चला जाएगा। और क्या होगा, एक दिन आपका नींद खुलेगा तो सपनों जैसे नींद खुलता है तो समाप्त हो जाता है, ऐसे ही मनुष्य चला जाता है। नींद खुल जाता है। नींद खुलने का मतलब होता है जो ध्यान साधना करता है, भगवान का भजन करता है, स्मरण करता है, अच्छे कर्म करता है, उसको ज्ञान जागृत होता है। अंतःकरण निर्मल होने से वह जान जाता है यह संसार क्या है। मृग तृष्णा की तरह है। जिस तरह से मृग तृष्णा, मृग को दिखाई देने वाला जल उसकी क्षुधा को तृप्त नहीं कर सकता, शांति और शीतलता प्रदान नहीं कर सकता, उसी प्रकार से यह संसार किसी को सुख और आनंद नहीं दे सकता। यह जो मिलता है यह बहुत क्षणिक है, क्षण भर के लिए है, फिर बाद में वह दुख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए संसार से मिले, इसीलिए इसको संसार को दुख का सागर कहा गया। लेकिन इसी में रहकर मार्ग हमको खोजना है और इससे बाहर जाने का रास्ता बना लेना है। इसके लिए त्वद्विधि प्रणिकाते न परिप्रश्ने न सेवया, आप संत महात्माओं के सानिध्य में जाइए, ज्ञान तत्वज्ञानियों के सानिध्य में जाइए, उनकी सेवा कीजिए और अपने कटपट भाव को छोड़कर सरलता के साथ उनसे प्रश्न कीजिए, सरल भाव से, सहज भाव से। तो जो तत्व ज्ञान देते हैं वह तत्व ज्ञान क्या करता है, हमारे मोह को दूर करता है। फिर मनुष्य मोह से ग्रसित नहीं होता है, संशय से ग्रसित नहीं होता है, और उस ज्ञान रूपी नौका में सवार होकर इस संसार के दुख को तर जाता है। तो यह है, तो कुल मिलाकर यही है कि हमको संत समागम, संत सानिध्य में जाना चाहिए और महापुरुषों के विचारों को पढ़ना चाहिए। जो कुछ भी, बहुत से इसमें ऐसे लोग हैं जो बहुत सालों से
उस महापुरुष जी से जुड़े हैं। उनके सारे साहित्यों को घर में रखे हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, तो हमें उसे पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और जो कुछ भी अनुकरण करने योग्य हो उसको अनुकरण करना चाहिए और अनुकरण करके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तभी हमारा उस महापुरुष के साथ जुड़ना, किसी संस्था के साथ जुड़ना, किसी संत के सानिध्य में जाना सार्थक होता है। और वहां जाकर के भी बाहर में हमारा कोई आदर्श आचरण नहीं बना, हम अपना कोई आदर्श नहीं स्थापित कर सके, हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं बन सके, तो फिर वहां जाकर के भी हमारे मन में भटकाव रहा, दुविधा रहा, तो फिर कोई फायदा नहीं। इसलिए हमको उन दूसरों से अलग दिखना है, अपने को अलग स्थापित करना है, सभी प्रकार के बुराइयों से, दुर्गुणों से दूर होकर। ईश्वर को कहीं ढूंढना नहीं है, ईश्वर तो सबके भीतर है। आप अपनी विकार को दूर कीजिए, अपनी कमजोरी को दूर कीजिए, सभी प्रकार के विकार जो भी आपको समझ में आता है सबको दूर करिए, अपने को निर्मल बनाइए। निर्मल बनाएंगे तो आपको बोध स्वयं ही हो जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन मनुष्य भटकता है, क्या भटकता है? भविष्य को जानने के लिए वहां जाता है, उससे पूछता है मर मेरा कल कैसा होगा, मेरा कल कैसा होगा। अरे मेरा कल कैसा होगा जानने में आज तो निकल जा रहा है, रोज कल आज बन करके निकल जा रहा है और कल का जो है आपका समस्या बना हुआ है। और इन्होंने क्या कहा महापुरुष जी ने कि आज का कर्म कल का भविष्य। अगर तुम कल भविष्य बनाना चाहते हो तो अच्छा कर्म करो, पवित्र कर्म करो, जो दूसरे को शांति दे, शीतलता दे, चाहे परिवार के लोग हों या पड़ोसी हों या क्षेत्र के लोग हों या गांव के लोग हों, ऐसा कर्म करो, सदाचरण करो, सद्व्यवहार करो। तो तुमको भविष्य को जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भविष्य तो पवित्र होगा ही, तुम्हारा भविष्य तो सुख और शांति देने वाला होगा ही, आनंद देने वाला होगा ही। लेकिन तुम आज तो अपने वर्तमान को सुधारो, वर्तमान को तो अच्छे क्रियाकलापों में ढालो, तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। यह उसका अर्थ है। आज का कर्म कल के भविष्य भी एक सूत्र है। इस प्रकार से बहुत से सूत्र हैं जो मनुष्य के जीवन का कल्याण कर सकते हैं। पंचशील का पालन करो, उन्होंने कहा पंचशील। आप उनके साहित्यों को पढ़ेंगे तो कहते हैं पंचशील का पालन करो। पंचशील क्या है? सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। माने उसमें भी कहते हैं अपरिग्रही मत बनो, आप ज्यादा वस्तुओं को धन में अपने घर में संचित मत करो, संग्रह मत करो, ताकि समाज में उसका अभाव पैदा हो। समाज में अभाव पैदा नहीं होना चाहिए किसी चीज का, जीवनोपयोगी चीज का। समाज में अभाव पैदा होगा, हर मनुष्य तक वह अन्न नहीं पहुंचेगा, वस्त्र नहीं पहुंचेगा, उसका सुधा तृप्त नहीं होगा, तो क्या होगा? उसमें कटुता का जन्म हो जाएगा, उसमें द्वेष का जन्म हो जाएगा, जो कि समाज में विघटन पैदा कर सकता है। इसलिए सत्य तक पहुंचने दीजिए, जरूरत के चीजों को रोकने के बजाय। सभी लोग सुखी हों तभी हमारा राष्ट्र उन्नति कर सकता है। और आत्मनिर्भर बनने की हम पूरा प्रयास करें, अपने परिवार को, गांव को आत्मनिर्भर बनाएं। जब हम स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे, हम स्वयं के लिए सब कुछ पैदा करें, आलस्य को परित्याग करके अपनी जरूरत की चीजें, जैसे किसान पैदा करता है, किसान को और चीजें पैदा करना चाहिए जो आवश्यक चीजें हैं। हर चीज जीवन में जो उपयोग करने वाला, अपने लिए भी पैदा कीजिए, दूसरे के लिए भी दीजिए। आपकी तपस्या आपके जीवन में अवश्य काम आएगा, आने वाला भविष्य आपका उज्जवल होगा। लोग आपके सोचेंगे, भले अपने संगठन नहीं है किसान लोगों में, इसीलिए उनकी बातें सरकार तक बहुत आसानी से नहीं पहुंचती है। दूसरे लोग संगठन बनाकर अपनी बात मनवा लेते हैं, लेकिन किसान लोग बेचारे बहुत दिन से ठगे जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान में दिख रहा है कि थोड़ा रुझान सरकार का किसानों के प्रति है, यह अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है। और भविष्य में आप इस तरह से अपनी कर्मठता, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र में बैठे हैं, किसान और मजदूर लोगों का ही ज्यादातर क्षेत्र है, इसलिए मैं किसान मजदूर बंधुओं से कहूंगा कि आप लोग अपने उत्पादक शक्ति को बढ़ा करके इस देश में जो है अभाव को दूर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक अन्न पहुंचे, सबका क्षुधापूर्ति हो। यह वैश्वा नर की उपासना होती है, वैश्व नर का वैश्व उद्र होता है, क्षुधा तृप्त होगा तो कहा गया क्षुधा पीर सह सके न जोगी। संत महात्मा भी आपके अन्न को खाते हैं, पशु पक्षी भी आपको अन्न के खाकर जीवित रहता है, सभी तक आपका अन्न पहुंचता है। वह संत भी, वह जो है जब त्याग तपस्या करता है, तो जो कहा गया है ना कि आखिरी में जो है मनुष्य जो है कर्म जो माला फेरते हैं, उसका 8 दाना किसके लिए है?
उसका 8 दाना जिसका जिसका आपके जीवन में ऋण है, सबका ऋण चुकाने में जाता है। वह माता का ऋण हो, पिता का ऋण हो, गुरु का ऋण हो, देश का ऋण हो, देश के शासक का ऋण हो, पृथ्वी का ऋण हो, या पूर्वजों का ऋण हो, राष्ट्र का भी ऋण होता है। तो आप अच्छा कर्म करते हैं, आपका अन्न खाकर जो भी पूजा करता है, पाठ करता है, ध्यान धारणा करता है, संत सन्यासी भी हैं, उनके कर्म से, उनके पुण्य का अंश भी आपको किसी न किसी रूप में अवश्य ही प्राप्त होगा। उससे आपको सद्बुद्धि आएगी, सद्विवेक आएगा, सद्विचार आएगा, ताकि भविष्य में आपके जीवन में भटकाव न हो। और हमारा जीवन इतना स्वच्छ और निर्मल बनाना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उस निर्मलता से अपने जीवन को निर्मल बनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सके। इसी के साथ मैं आप लोगों से यही विश्वास करूंगा कि आप आज के दिन यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि जो महापुरुष के विचार हैं उसको दृढ़ता के साथ और जीवन में अपनाएंगे। नशा को अपने जीवन से पूर्णतः परित्याग करेंगे, चाहे किसी प्रकार का नशा हो। नशा भी एक विष है जो शरीर को बर्बाद करता है, रोगों को जन्म देता है, फिर बहुत धन संपत्ति खर्च करने पर भी इलाज नहीं होता है। कैंसर के अस्पताल में बहुत से लोग जाते हैं, बड़ा दुख होता है। लोग बोलते हैं कैसे हो गया, घाव हो गया, खैनी खाते थे तो वहां खाते थे, गुटखा खाते थे तो वहां खाते थे, पान खाते थे। भैया ये सब काम क्यों कर रहे हैं आप? जहर को पैसा से खरीद के क्यों ला रहे हैं? इसको तो परित्याग कीजिए। हर बुराई को परित्याग के साथ साथ नशा का भी परित्याग करना है। आज यह भी आप लोग दृढ़ संकल्प कीजिए, जितने लोग हैं। अगर करेंगे तो आपका जीवन में अवश्य ही कल्याण होगा, नहीं करेंगे तो भाई कोई जबरदस्ती तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप हर प्रकार के नशा से घर से निकालिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी नशा में न जा सके और आपका शरीर रोग रहित हो। क्योंकि यह साधन धान मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताए, काल नहीं कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। फिर काल को कर्म को मिथ्या दोष लगाएंगे। साधन मिला परमात्मा की तरफ से, साधु इसके अंदर ही साध्य बैठा है, जिसको साधना है साधी। इसके माध्यम से आप इसकी सुरक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। क्यों इसको जो है विष खा करके, विष का सेवन करके आप बर्बाद करना चाहते हैं, असमय मौत के घाट उतरना चाहते हैं, जाना चाहते हैं? इसको बचाइए, सुरक्षित रखिए और इसके माध्यम से इस भवसागर को पार हो जाइए। और नहीं पार होंगे तो कहते हैं जो न करे भवसागर नर समाज पाए। जो इसको प्राप्त करके नहीं पाता है वह आत्मा को हनन करने वाला, आत्महत्या करने वाला जिस व्यक्ति को प्राप्त होता है उसी में आपको भी जाना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग करके हमको अपने जीवन का कल्याण कर लेना है और इस महापुरुष जी के बताए रास्ते को स्वीकार कर अपने जीवन के कुरीतियों को, विकृतियों को, समाज के भी जो कुरीति विकृति हो उसे भी दूर करने की कोशिश करना है। पुण्य कमाइए, पुण्य अर्जन करने के लिए कहती हैं सर्वेश्वरी, पुण्य दान करो, पिंड दान नहीं, पुण्य दान। पुण्य का दान कीजिए, आपका भी जीवन स्वस्थ होगा। और आपके पूर्वज लोग जो छत्रछाया के रूप में गए हैं, ऋषि महर्षि हैं, चाहे आपके पूर्वज रहे हों, माता पिता पितामह, वो लोग भी बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करेंगे आपके क्रियाकलाप को देखकर, आपके पुण्य के काम को देख करके, सत्कर्म को देख करके। उनको भी आशीर्वाद हमको मिलेगा ऊपर से। बस इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों में बैठे हुए उस ईश्वर को, आत्माराम को, उस अभेश्वर को प्रणाम करता हूँ। छोटे से कीर्तन के साथ हम लोग अपना कार्य समाप्त करेंगे। स्वात्मा राम आत्मा राम, आत्मा राम आत्मा राम, स्वात्मा राम आत्मा राम, आत्मा राम आत्मा राम, स्वात्मा राम आत्मा राम, आत्मा राम आत्मा राम, स्वात्मा राम आत्मा राम, आत्मा राम आत्मा राम,
तुम्हारा।